अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। आइए अब सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना किसानों को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने वाली वाहिद रियासत। बिजली की कमी वाली ज्यादातर डबल इंजन की रियासतें हैं। रियासती वजीर के तारक रामाराव का इंकशाफ। हुकूमत तेलंगाना शोबे तालीम को फरोग देने के लिए सरकारी स्कूलों को कर रही है असरी सहूलियात से आरास्ता। सनत नगर में तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और सबिता इंदिरा रेड्डी का बयान। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश, आम जिंदगी मफलूज। शदीद बारिश की वजह से कड़म प्रोजेक्ट और श्री राम सागर प्रोजेक्ट के फाजिल पानी का इखराज। सदर जमहूरिया हिंद ने महात्मा गांधी के 12 फुट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई और गांधी वाटिका का किया इफ्तिताह। कहा कि महात्मा गांधी के नजरियात और इक़दार ने पूरी दुनिया को एक नई सिमत दी। यूक्रेन के वज़ीर दिफा को उनके ओहदे से कर दिया गया बरतरफ। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया ऐलान। और चीन में साउला तूफान ने मचाई तबाही। मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। 8000 अफराद को किया गया महफूज मुकामात पर मुंतकिल। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर IT व बल्दी नाज़्म व नस्ग़ के तारक रामाराव ने कहा है कि बिजली की कमी वाली ज्यादातर रियासतें डबल इंजन वाली बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतें हैं। बखिया कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी हुकूमतें हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना, जिसको साल 2013-14 में बिजली की कमी वाली रियासत के तौर पर पेश किया गया था, न सिर्फ फाजिल बिजली वाली वाहिद रियासत है बल्कि ये किसी भी रियासत में सबसे ज्यादा फीकस खपत वाली रियासत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो किसानों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई करती हैं। तरक्की का तेलंगाना मॉडल बखिया मुल्क के लिए रोल मॉडल है। साथ ही तारक रामाराव ने बिजली की कमी वाली रियासतों का जदूल भी पोस्ट किया। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव और वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज हल्का असम्बली सनत नगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और सबिता इंदिरा रेड्डी ने सनत नगर डिवीजन के सरकारी स्कूल में 2 करोड़ 22 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले एडिशनल रूम्स के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा उन्होंने तलबा को पीने के पानी के लिए लीला फाउंडेशन की जानिब से कायम किए गए वाटर प्लांट और लोधा अपार्टमेंट्स की जानिब से CCTV कैमरों का इफ्तिताह भी किया। बाद रियासती वज़रा ने स्कूल के तलबा से बातचीत करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के तलबा को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के काबिल बनाया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया है कि मेकला मंडी स्कूल को अगले तालीमी साल से हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक तमाम सरकारी स्कूलों में हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के जरिए ऐसे सरकारी स्कूलों में जहां गरीब तलबा ज्यादा तालीम हासिल कर रहे हैं, तलबा को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तमाम सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को बारीक चावल के अलावा हफ्ते में 3 दिन रागी जावा के साथ मियारी खाना फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम के शोबे की तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब में सनतनगर डिवीजन कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी, बेगमपेट कॉर्पोरेटर अमीरपेट, साबिक कॉर्पोरेटर मिर्जा खलील बेग, जमीर बेग, मुकामी BRS कायदीन और महकमे तालीम के ओहदेदार भी मौजूद थे। వాలంటరీగా వచ్చి మేము కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తామని మేము ముందుకు వచ్చాం. దాని ప్రకారంగా మేము 16 కెమెరాస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ 81,000 రూపీస్ అన్ని 16 కెమెరాస్ స్కూల్లో ఇన్స్టాల్ చేశాము. అది ఇవాళ జరగడం మన సబితా ఇందిరా రెడ్డి గారు, మినిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, ఇనాగ్రేట్ కార్పొరేటర్ లక్ష్మీ బాలరెడ్డి గారు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ ఫౌండేషన్ స్టోన్ కూడా జరిగింది. रुकन असम्बली खैरताबाद डी नागेंद्र ने हल्का असम्बली खैरताबाद के सोमाजीगुड़ा डिवीजन के राजभवन मख्ता से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद गौस पाशा, जिनका गुज़िश्ता 2 दिन कबल हैदरगुड़ा में वाक़ ओल्ड MLA क्वार्टर्स के पास ऑटो के ऊपर दरख्त गिरने की वजह से मौके पर ही हलाक हो गए थे, उनके मकान पहुंचकर मुतवफ़ी के अरकान खानदान से मुलाकात करके पुरसा दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने महलूक मोहम्मद गौस पाशा के अहले खाना को 50,000 रुपए की माली इमदाद ज़ाती तौर पर दिया और 4 ता 5 माह घर का किराया देने का तयख़ुन दिया। इसके
अलावा रुकन असेंबली ने हुकूमत की जानिब से एक डबल बेडरूम मकान फराहम करने और उनके 2 लड़कियों को अक़लियती स्कूल में दाखिला दिलवाने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली डी नागेंद्र के हमरा सोमाजीगुड़ा कॉर्पोरेटर संगीता श्रीनिवास, डिवीजन सदर मोहम्मद अहमद, TRS कायद मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा दीगर मुकामी कायदीन मौजूद थे। मीना मरहूम मोहम्मद गौस पाशा की बहन हूँ मैं। मेरा भाई हादसे में जो गुज़र गया उसके लिए आज पुरसा देने के लिए नागेंद्र साहब आए थे। अपनी पर्सनल 50,000 मदद करके गए। संगीता मैम भी आए, उन्होंने भी वादा करे पेंशन का मेरे अम्मी के लिए, मेरे अब्बा के लिए 4,000 अगले महीने से शायद हो जाएगा। डबल बेडरूम की भी कोशिश करेंगे बोले। मेरे भावज के लिए नौकरी गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करते बोले। बहुत कुछ उनसे जो हो सकता वो बराबर करेंगे बोले। उन्होंने గౌస్ భాయ్ అనే వ్యక్తి హిమాయత్ నగర్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోవడం జరిగింది. ఆ వార్త తెలిసిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ సార్ వచ్చి వారి కుటుంబానికి హామీ ఇచ్చి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ నుంచి డబల్ బెడ్రూమ్ మరియు వాళ్ళ వైఫ్కి ఒక జాబ్ పెట్టియడానికి, పిల్లల చదువు కోసం గవర్నమెంట్ మైనారిటీ స్కూల్లో వేయడానికి ఏకే ఖాన్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. ఏకే ఖాన్ గారు కూడా వచ్చి ఈవినింగ్ 7 o'clock కలవాలని అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. మేము మా వెంట ఉండి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని స్కూల్లో మరియు వాళ్ళ మదర్కి టీచర్ జాబ్ ఇవ్వడానికి మాట్లాడతాం. सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हल्का असेंबली कारवान में वाक़ 33 सरकारी स्कूलों और 23 आंगनवाड़ी स्कूलों को दरकार तमाम अहम बुनियादी सहूलियात मुहैया की गई। मजलिसी रुकन असेंबली हल्का कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने आज कारवान में वाक़ महबूब प्राइड फंक्शन हॉल में हल्का असेंबली कारवान में मौजूद मज़कूरा तमाम स्कूलों और आंगनवाड़ी स्कूलों के लिए मंजूर शुदा बेंचेस, चेयर्स, टेबल्स, अलमारी, तलबा को स्पोर्ट्स किट्स के अलावा दीगर अशिया हवाले किए। इस मौके पर मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। कारवान के तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स और उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम के स्कूल्स का और आंगनवाड़ी स्कूल्स के साबिक़ा में सदर मोहतरम ने एक रिपोर्ट दी थी और वो रिपोर्ट के अंदर जहां पर गवर्नमेंट उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम स्कूल के अंदर जो बेसिक कम्युनिटी के जो ज़रूरत थे तलबा के लिए और वहाँ के तमाम जिम्मेदारों के लिए, और उसके अंदर वो रिपोर्ट के अंदर हल्के कारवान के चाहे वो कुलसुमपुरा तेलुगु मीडियम हो या मुस्तैदपुरा उर्दू मीडियम स्कूल हो या अम्बेडकर नगर तेलुगु मीडियम हो या इब्राहिम बाग का हो या गोलकुंडे के उर्दू मीडियम स्कूल्स हो या गोलकुंडे के तेलुगु मीडियम स्कूल हो या हकीमपेट का चौराहे जीसी स्कूल हो, और उसी तरीके से 25 आंगनवाड़ी स्कूल का जो रिपोर्ट दिए थे सदर मोहतरम ने, और वो आंगनवाड़ी स्कूल के अंदर जो बच्चों को जो ज़रूरत के सामान थे, चाहे उसके अंदर टेबल्स हो या कारपेट हो या बच्चों को खेलने कूदने के लिए चाहे और उनको खाने के प्लेट्स हो, इन तमाम आंगनवाड़ी स्कूल 25 आंगनवाड़ी स्कूल्स के हल्के कारवान के आज उन आंगनवाड़ी के टीचरों के साथ तेलंगाना में बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। रियासती दारुल हुकूमत के साथ साथ अजला में भी बारिश हो रही है। हैदराबाद के पुराना शहर के साथ साथ बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली और दीगर इलाकों में बारिश हो रही है। मुत्तहदा निजामाबाद जिले के एंदुलवाई, डिचपल्ली, धरपल्ली, श्रीकोंडा और जकरानपल्ली में भी शदीद बारिश हो रही है। डिचपल्ली मंडल गनाराम में सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बारिश हुई। गांधारी और श्रीकोंडा मंडल के चेमानुपल्ली में 12 सेंटीमीटर, सिद्धा शिवनगर, जक्कल और जकरानपल्ली में 11 सेंटीमीटर, डिचपल्ली और मदनपल्ली में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। भोपालपल्ली जिले में इतवार से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सिंगारेनी ओपन कास्ट 2 और 3 कानों में कोयले की पैदावार रुक गई है। अजलार, सिरसिल्ला, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी,
विकाराबाद मेरचल में भी बारिश का सिलसिला जारी है। संगारेड्डी जिले के कांगड़ी में सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेदक जिले के कोडीपल्ली में 8.3 सेंटीमीटर बारिश हुई है। इसी दौरान महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में कम दबाव का इलाका खलीज बंगाल में बनने के इम्कानात हैं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि कम दबाव के जरिए असर आइंदा 3 दिनों तक कई अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। मंगल को निजामाबाद, जगतियार, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नारायणपेट अजला में सबसे ज्यादा बारिश होने की तवक्को है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, भोपालपल्ली, मुलुक, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोनगिर, नागर कन्नौर, वनपर्ती और गदवाल अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जारी शदीद बारिश के नतीजे में निर्मल जिले में वाक़ कड़म प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। बाला इलाकों से पानी इस प्रोजेक्ट में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की सतह अब 700 फीट तक पहुंच गई है। इस वक्त इस प्रोजेक्ट में 13,320 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने इसके 3 दरवाजे खोलते हुए 29,889 क्यूसेक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। हुक्काम ने नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया है। सैलाब का बहाव बढ़ने की सूरत में मजीद दरवाजों को खोलने का इम्कान है। जिले निजामाबाद के बाला इलाकों में बारिश की वजह से श्रीराम सागर प्रोजेक्ट और निजाम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। हुकाम ने श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में बारिश के पानी के बहाव में इजाफे के सबब 4 दरवाजे खोलते हुए 12,000 क्यूसेक पानी को दरियाए गोदावरी में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1,091 फीट के बरखिलाफ 1,090.8 फीट तक पहुंच गई है। निजाम सागर प्रोजेक्ट में भी पानी की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 2,500 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट में पानी की सतह 1,403.7 फीट तक पहुंच गई है। इसकी मुकम्मल सतह 1,405 फीट है। पुलिस बंडलागुड़ा ने नई नवेली दुल्हन की इस्मत दरी करने वाले फर्जी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हुसैनी अलम के इलाके की नौजवान लड़की की गुज़िश्ता 3 माह कबल शादी हुई थी। दुल्हन की तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसकी खाला और चचा उसे बंडलागुड़ा इलाके में रहने वाले फर्जी बाबा मजर खान के पास ले गए। फर्जी बाबा ने दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांधकर कमरे में बंद कर दिया। इस तरह से फर्जी बाबा ने इलाज के बहाने दुल्हन से ज्यादती की। यह वाकया 19 जुलाई को पेश आया था। मुतासिरा ने भवानी नगर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन भवानी नगर पुलिस ने केस को बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, क्योंकि यह वाकया बंडलागुड़ा इलाके में पेश आया। पुलिस ने आज फर्जी बाबा मजर खान को गिरफ्तार करके इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को अदालती तहवील में पेश कर दिया। 19/7/2023 को एक तालाब कट्टे में रहने वाले खातून के कंप्लेंट पे भवानी नगर पुलिस क्राइम नंबर 100 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन 376 क्लास 1 354B IPC के तहत FIR किया है। ये FIR के जो ब्रीफ फैक्ट्स है, इसमें एक तालाब कट्टे में रहने वाले एक 23 सालाना खातून को एक उसके हस्बैंड हाजी के साथ 9 जून को मैरिज हुआ। उसके मैरिज होने के थोड़े दिन के बाद उनकी सेहत में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ, सेहत थोड़ा ख़राब होना शुरू हुआ। तो उसी दौरान उनके वालदा को, जो लेडी है वो वालदा को वो इंटीमेट करें। उनकी वालदा एक बरकतपुरा में एक मुर्शद के पास उनको लेके जाके इलाज के लिए कोशिश करे, लेकिन वो कम नहीं हुआ। उसके बाद वो लेडी अपने हस्बैंड और अपने मदर इन लॉ को इंटीमेट किए। उसी दौरान एक शख्स मज़र खान बल्कि 33 सालाना एक शख्स, रहमत कॉलोनी बंडलागुड़ा में रहने वाला एक शख्स, ये लेडी के हस्बैंड और उनके फैमिली के साथ उनका 2 साल से रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, फैमिली फ्रेंड्स है। ये
करीमनगर जिले के गनेरुवरम मंडल मुस्तकिर में रींछ की मौजूदगी से मुकामी अवाम में सनसनी फैल गई। ये रींछ कल शब देखा गया। मुकामी अफराद का कहना है कि पिछली 2 रातों से ये रींछ इलाकों में रात के औकात में नजर आ रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि तहसीलदार के दफ्तर के करीब ये रींछ कल शब नजर आया। इस जंगली जानवर को देखने वाले मुकामी अफराद में सनसनी दौड़ गई। बाज अफराद ने इसकी वीडियोज और तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते ये वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हुकाम ने गाँव में रहने वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के हुकाम से अपील की है कि वो खुसूसी पहल करते हुए रींछ को पकड़ें। टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने कल शब हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में हुक्का पार्लर पर छापा मारते हुए पार्लर के मालिक और 10 ग्राहकों को पकड़ लिया। पुलिस ने हुक्का के पॉयलेट्स, पार्ट्स, फ्यूलर्स, फिल्टर्स और दीगर अशिया जब्त कर ली। एक इत्तला पर पुलिस की टीम ने RK प्लाजा में ये छापा मारा और इसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। तमाम 11 गिरफ्तार अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया। वरंगल जिले में सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। जिले के वर्धनापेट मंडल ऊपरपल्ली चौराहे पर बस ने बाइक को टक्कर दे दी। ये बाइक सवार सड़क को अबूर कर रहा था। इस हादसे में बाइक सवार मौके पर ही हलाक हो गया। हादसा कंडक्टर ने बताया है कि हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए वर्धनापेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के सामने अपनी बाइक को आग लगा दी। ये वाकया तेलंगाना के वरंगल शहर में पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक वरंगल ट्रैफिक SI रवि की हिदायत पर रात में हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी कि इसी दौरान शिव नगर इलाके का साकिन शिवा शराब के नशे में धुत गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने उसे उस वक्त पकड़ लिया जब वो पोस्ट ऑफिस चौराहे पर सड़क अबूर कर रहा था। जब पुलिस ने उसकी जांच की तो पता चला कि वो हालत नशा में है। पुलिस ने इससे कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो उसने बरहमी के आलम में अपनी गाड़ी का पेट्रोल पाइप निकालकर उसे आग लगा दी। ताहम चौकस ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर करीबी दुकान से पानी लाकर आग पर काबू पा लिया। गाड़ी को जब्त करके वरंगल रेलवे स्टेशन के पार्किंग सेंटर मुंतकिल कर दिया। शिवा का पुलिस से बहस करने का वीडियो वायरल हो गया। और अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। आर्टिकल 370 को मंसूख करने के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट के सामने समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अहम अर्जी गुजार नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन के मुबैना तौर पर जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला पीर के रोज जोरों शोर से उठाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गोयल और जस्टिस सूर्यकांत की आईनी बेंच के सामने बहस करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने सरकर्दा दरख्वास्त गुजार लोन को एक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत मांगी। आईनी बेंच ने कहा कि वो इन इल्जामात पर दरख्वास्त गुजार से जवाब तलब करेगी। मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि जम्मू कश्मीर असेंबली में मुबैना तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले MP लोन को हिंदुस्तानी आइन के साथ अपनी वफादारी का हलफनामा दाखिल करना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि वो दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद की मुखालिफत करते हैं। मेहता ने मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि वो लोन कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन वो एक रुकने पार्लियामेंट है। ये काफी नहीं है कि वो पछतावे का इजहार करे। उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि मैं जम्मू कश्मीर या किसी और जगह दहशतगर्दी और पाकिस्तान की अलहदगी पसंद सरगर्मियों की मुखालिफत और एतराज करता हूं। ये रिकॉर्ड पर आना चाहिए। मेहता ने इस बात पर जोर दिया है कि चूंकि वो आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाले सरकर्दा दरख्वास्त गुजार हैं, इसलिए उन्हें हिंदुस्तानी आइन से वफादारी का हलफनामा जमा कराना चाहिए। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में गांधी दर्शन में महात्मा गांधी के 12 फुट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की और गांधी वाटिका का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि महात्मा गांधी पूरी आलमी बिरादरी के लिए एक नेमत थे। उनके नजरियात और इक़दार ने पूरी दुनिया को एक नई सिमत दी है। उन्होंने एक ऐसे वक्त में अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया जब दुनिया आलमी जंगों के दौरान कई तरह के नफरत और इख्तिलाफात से दो चार थी। उन्होंने मजीद कहा कि अदम तशद्दुद और
और सच्चाई के साथ गांधी जी के तजुर्बे ने उन्हें एक अजीम इंसान बनाया और वो दुनिया की कदावर शख्सियत बनी। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनके मुजस्समे कई मुल्कों में लगाए गए हैं और उनके नजरियात और अफकार पर पूरी दुनिया के लोगों का मुकम्मल भरोसा है। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और बराक ओबामा की मिसालें पेश करते हुए उन्होंने कहा कि कई अजीम लीडरों ने गांधी जी की जानिब से दिखाए गए सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते को पूरी तरह समझा और इस पर गौर किया क्योंकि वो दुनिया की भलाई का रास्ता था। सदर जमहूरिया ने इस बात पर जोर दिया है कि उनके दिखाए हुए रास्ते को अपनाकर ही दुनिया में अमन के हदफ को हासिल किया जा सकता है। सदर जमहूरिया ने कहा है कि गांधी जी ने जाती जिंदगी के साथ साथ अवामी जिंदगी में तखद्दुस पर काफी जोर दिया है। वो इस बात पर यकीन करते थे कि तशद्दुद का सामना सिर्फ अखलाकी कुव्वत की बुनियाद पर ही अदम तशद्दुद के जरिए किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि खुद एतमादी के बगैर कोई भी मनफी हालात में मुसलसल काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज के तेजी से बदलते हुए और मसाबकती दुनिया में खुद एतमादी और कुव्वत बर्दाश्त की सख्त जरूरत है। विनय कुमार सक्सेना जी, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, निर्देशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी, सामने बैठे हुए प्यारे बच्चों, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ध्यान मुद्रा में बैठी प्रतिमा के अनावरण और अलग अलग मुद्राओं में उनकी मूर्तियों से युक्त गांधी वाटिका के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं शांति दूत और पूरी मानवता के हित में आजीवन समर्पित रहने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सादर नमन करती हूँ। गांधी जी के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को मूर्त रूप देने के इस प्रयास के लिए मैं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। हिमाचल में जिले शिमला के जबल कोट खाई असेंबली हल्के की टक्कर तहसील के तहत दारूती गांव के 9 मकान जलकर खाकिस्तर हो गए, जिसमें 21 खानदानों के लोग बेघर हो गए। इतवार की दोपहर आतिशज़दगी के बाद वजीर तालीम रोहित ठाकुर और शिमला के डिप्टी कमिश्नर आदित्य यानी की मौके पर पहुंचकर मुतासिरा लोगों के तई हमदर्दी का इजहार किया। आग हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात तकरीबन 9 बजे लगी थी और उसे मुकम्मल तौर पर बुझाने में 7 से 8 घंटे लगे। गांव वालों ने भी अपनी सतह पर आग बुझाने की कोशिश की। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को भी इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को दूसरे घरों तक पहुंचने से रोक दिया। इन 9 घरों को कुल 21 खानदान आबाद थे। आग इतनी शदीद थी कि कुछ ही देर में तमाम घर जलकर खाकिस्तर हो गए। इब्तिदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। 2 करोड़ मालियत के असासे राख हो गए हैं। मुतासिरा खानदानों को फीकस 10,000 रुपए की फौरी इमदाद फराहम की गई है। एसडीएम रोहिनो शर्मा ने बताया है कि पुलिस और इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और इमदादी कामों का जायजा लिया जा रहा है। महकमा महसूलात नुकसान का अंदाजा लगाएगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। पहाड़ियों में ज्यादातर मकाना जलजला मज़ाहम ढांचे खाट खन्नी से बने हुए हैं, लेकिन दीवार की लकड़ी की आराइश इंतहाई आतिशगीर है और इसमें आसानी से आग पकड़ लेती हैं। मध्य प्रदेश के जिले रायसन में ट्रैक्टर ट्राली बेकाबू होकर उलट जाने से ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस जराये ने बताया है कि बरेली थाना इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से आकाश, पवन और राहुल की मौत हो गई है। तीनों बरेली से सेमरी खूब चंद जा रहे थे। बताया गया है कि ट्रैक्टर की तेज रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल कश्मीर ने एक डिजिटल मेले का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नखाश ने कॉलेज के अमले की मौजूदगी में किया। मेले के दौरान तलबा और दीगर शुरका को कई सरकारी महकमों की तरफ से किए गए डिजिटल इक़दाम के बारे में आगाही दी गई, जबकि इस मौके पर इन महकमों की जानिब से स्टॉल भी लगाए गए, जिनके जरिए औहदेदारों ने मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ करवाई जो लोगों के लिए फायदेमंद है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर कॉलेज इंतजामिया ने तकरीब को कामयाब बनाने पर तमाम का शुक्रिया अदा किया।
कि यहाँ पे अभी आपने देखा कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स ने अपने जो है डिजिटल होने का सबूत दे दिया और यहाँ पे दिखाया कि क्या सर्विसेज हैं जो वहाँ से उनके डिपार्टमेंट से उनके इंस्टीट्यूशन से लोगों के लिए यहाँ पे डिजिटली या ऑनलाइन जो है सर्विसेज मिल जाती है। तो इससे यही मैसेज मिलती है कि उतना दूर हम नहीं है कि हम करप्शन फ्री सोसाइटी को हम जल्द अपनी आंखों से देखेंगे बाय मेकिंग दिस सिस्टम एज रोबस्ट एज इट कुड बी। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ मैसेज आई वुड लाइक टू पास ऑन टू एवरीबडी एंड आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय सिटीजन्स कि वो इन प्रोग्राम्स का लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं और get educated about all of them and disseminate this information to one and all whosoever is associated and सरहदी जिले कुपवारा के करना इलाके में पीर की सुबह मुबैना तौर पर एक ट्रैक्टर की टक्कर से एक कमसिन की मौत वाक़ हुई है। तफसीलात के मुताबिक करना में पीर की सुबह एक 11 साला लड़के की ट्रैक्टर की टक्कर से बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त 11 साला नूरैन शाह वल्द खादिम हुसैन साकिन चमकोट करना के बतौर हुई है। दरियासना पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के वज़ीर दिफा ओलेक्स्की को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। रुस्तम उमरोव जो यूक्रेन के स्टेट प्रॉपर्टी फंड को चलाते हैं, ओलेक्स्की की जगह यूक्रेन के वज़ीर दिफा होंगे। रेजनकोव फरवरी 2022 में रूस के मुकम्मल हमले के आगाज से पहले ही वजारत दिफा की क़यादत कर रहे थे, लेकिन फैसले का ऐलान करते हुए अपनी रात के खिताब में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह वजारत दिफा में एक नए नुक्ता नजर की अक्कासी करता है। यूक्रेन के सदर ने दारुल हुकूमत कीव से एक खिताब में कहा है कि मेरा मानना है कि वजारत को फौज और मुआशरे दोनों के साथ नए तरीकों और बातचीत के दूसरे फॉर्मेट्स की जरूरत है। यूक्राइनी मीडिया ने कयास का इजहार किया है कि रेजनकोव लंदन में कीव के नए सफीर बनेंगे, जहां उन्होंने सीनियर सियासतदानों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर दिफा ने सहाफियों को बताया है कि अगर ज़ेलेंस्की उन्हें किसी और प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देते हैं तो वो मुमकिना तौर पर राजी हो जाएंगे। रेजनकोव की बरतरफी ज़ेलेंस्की की इंतजामिया में बदउनवानी के खिलाफ वसीतर मुहिम के दौरान हुई है। अगरचे रेजनकोव पर जाती तौर पर बदउनवानी का इल्जाम नहीं लगाया गया है, लेकिन वजारत दिफा में कई स्कैंडल सामने आए हैं, जिनमें फौज के लिए अशिया और साजो सामान की महंगी कीमतों पर खरीदारी शामिल है। चीन के जनूब मगरबी सूबे क्वांगडोंग में ताकतवर तूफान सावला की वजह से शदीद बारिश से अचानक सैलाब आ गया, जिसमें फंसे हुए तकरीबन 8000 लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया है। यूनफो शहर के हुकाम ने ये इतला दी है। इमरजेंसी सूरत हाल से मुतालिक मुकामी अथॉरिटी ने बताया है कि तूफान की वजह से होने वाली मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाए लॉडंग में पानी की सतह मामूल की सतह से बढ़ने के बाद यह इलाका ज़ेरियाब आ गया था। उन्होंने कहा 3 सितंबर को मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:30 बजे तक 7960 से जायद लोगों को यूनान काउंटी में ज़ेरियाब इलाकों से बाहर निकाला गया था। चीन की मौसमियाती इंतजामिया ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि चीन का जुनूबी इलाका तूफान से मुतासिर हुआ है। हंगामी रद्द अमल की आला तरीन सतह फराहम की जाएगी। सूडानी मुसल्लह अफवाज ने कहा कि दारुल हुकूमत खार्तूम में नीम फौजी रैपिड फोर्स के हमले में 16 आम शहरियों की मौत हो गई है। फौज ने कहा है कि आरएसएफ ने दारुल हुकूमत के शुमाल मगरिब में शुमाल दरमियान में करारी और वादी अलबखत मोहल्लों पर अंधाधुंध गोलाबारी की, जिससे 13 शहरियों की मौत हो गई और मुतादिद जख्मी हुए। फौज ने एक बयान में कहा कि जंगजू दस्ते ने अल मसीयत के इलाके खरतूम के जुनूब पर भी हमला किया और शहरियों पर फायरिंग कर दी, जिससे 3 शहरियों की मौत हो गई। इसमें मजीद कहा गया है कि खरतूम के जुनूब में अल शजरा के इलाके में भी दोनों फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई, जिसके नतीजे में आरएसएफ के 5 जंगजू हलाक और 6 जख्मी हुए। इसके बजाय आरएसएफ ने एसएएफ पर मगरबी सूडान में जुनूबी रातफर रियासत के दारुल हुकूमत नयाला में रिहायशी मोहल्लों पर बमबारी का इल्जाम लगाया, जिसमें 14 शहरी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। नीम फौजी दस्तों ने एक बयान में कहा है कि इतवार को ओमदरमान शहर के मगरिब में एसएएफ के इंजीनियर्स को कोर बेस पर हमले के दौरान इसके 60 फौजी मारे गए। सूडान में 15 अप्रैल से खरतूम और दीगर इलाकों में
में SAF और RSF के दरमियान मोहलिक मुसल्लह झड़पें हो रही हैं, जिसमें सूडानी वजारत सेहत के मुताबिक 3000 से ज्यादा अफराद हलाक और 6000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर की ताज़ा कारी के मुताबिक तनाज़ात की वजह से सूडान के अंदर और बाहर 4.5 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना में हूसी बागियों के जेर कब्जा गैस स्टेशन में धमाका, भयानक आग लग गई है। हुकाम और ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि धमाका मनफरीद गैस स्टेशन पर हुआ है, जो दारुल हुकूमत के शुमाल मशरिकी इलाके में अल खराफी फौजी कैंप के सामने वाक़ है। बागी हूसी फोर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की जोरदार आवाज पूरे शहर में सुनी गई। इसके बाद लगने वाली आग मीलों दूर से दिखाई दे रही थी। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हूसी ग्रुप ने अपने बयान में कहा कि आग मुमकिन तौर पर स्टेशन पर बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसकी वजह से स्टेशन के सहन में गैस का ट्रेलर धमाके से फट गया। आग फैलने के खदशे के पेश नजर आसपास के मकानात के बाशिंदों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। कनाडा के वैनकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 तैयारे आपस में टकरा गए। ये इतला पीर के रोज CTV न्यूज की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया इतवार की दोपहर को पेश आया। एयर कनाडा रोज एयरबस A319 के विंग टप जाज एयर कनाडा एक्सप्रेस Q400 के विंग से टकरा गए, ताहम मुसाफिर महफूज रहे। Q400 तैयारा टेक ऑफ करने के लिए गेट के करीब कतार में खड़ा था। इस वाक़े में कोई मुसाफिर या अमला जख्मी नहीं हुआ। परवाज A319 के मुसाफिरों को दूसरे तैयारों के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचाया गया, जबकि परवाज Q400 3 घंटे ताखीर से रवाना हुई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना किसानों को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने वाली वाहिद रियासत। बिजली की कमी वाली ज्यादातर डबल इंजन की रियासतें हैं। रियासती वजीर के तारक रामाराव का इंकशाफ। हुकूमत तेलंगाना शोबे तालीम को फरोग देने के लिए सरकारी स्कूलों को कर रही है असरी सहूलियात से आरास्ता। सनत नगर में तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और सबिता इंदिरा रेड्डी का बयान। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश, आम जिंदगी मफलूज। शदीद बारिश की वजह से कड़म प्रोजेक्ट और श्री राम सागर प्रोजेक्ट से फाजिल पानी का इखराज। सदर जमहूरिया हिंद ने महात्मा गांधी के 12 फुट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई और गांधी वाटिका का किया इफ्तिताह। कहा, महात्मा गांधी के नजरियात और इक़दार ने पूरी दुनिया को एक नई सिमत दी। यूक्रेन के वजीर दिफा को उनके ओहदे से कर दिया गया बरतरफ। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया ऐलान। और चीन में सावला तूफान ने मचाई तबाही। मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेरे-आब। 8000 अफराद को किया गया महफूज मुकामात पर मुंतकिल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।